नमस्कार। आप सभी का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से आज के योगाभ्यास में स्वागत है। अब हम योग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना से तन और मन को हम योग अभ्यास में समावेश करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से मैं निवेदन करूंगी, आप जहां हैं वहीं सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। या जिसे खड़े होने में परेशानी हो वह बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। आंखों को बंद कर लें। जिस प्रकार मैं मंत्र का उच्चारण करूंगी उसी प्रकार आप बोलने का प्रयास करें। संगच्छध्वम् संवदध्वम् संगच्छध्वम् संवदध्वम् संभो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे धीरे आंखों को खोलें और दोनों हाथों को नीचे ले जाएं। सबसे पहले शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम, जिन्हें कि वार्म अप एक्सरसाइज भी कहा जाता है, उनसे करेंगे। ग्रीवा संचालन या नेक रोटेशन। दोनों हाथों को कमर पर रखें। पैरों के बीच कुछ अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। तत्पश्चात सांस लेते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। इस तरह 5 बार दोहराएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं और कानों को कंधों से लगाएं। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं और कान को कंधों से लगाएं। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इस तरह 5 बार दोहराएं। सांस लेते हुए गर्दन को दाएं ओर से चक्राकार पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से पुनः वापस ले आएं। इस तरह सांस भरते हुए गर्दन को बाईं ओर से चक्राकार पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस ले आएं।
प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। स्कंद संचालन या शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे के बराबर में सीधा फैलाएं। दोनों हाथों की कोहनियों से मोड़ते हुए हथेलियों को अपने कंधों पर रखें। सांस लेते हुए अपनी दोनों कोहनियों को मिलाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाईं ओर से चक्राकार घुमाएं। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। सांस लेते हुए पुनः दोनों कोहनियों को मिलाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाईं ओर से चक्राकार घुमाएं। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। कटी संचालन या हिप रोटेशन। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधों के बराबर लेकर आएं। सांस लेते हुए शरीर को कमर से घुमाएं और हाथों को दाईं ओर घुमाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने की ओर लाएं। सांस लेते हुए शरीर को कमर से घुमाएं और हाथों को बाईं ओर घुमाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने की ओर लाएं। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर दंडासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को एक एक करके घुटनों से मोड़कर नितंब के नीचे रखें। दोनों एड़ियां बाहर की तरफ रहें। पंजे अंदर की तरफ और नितंब को पंजों पर टिका दें। सिर, गर्दन और कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। दोनों घुटनों को आपस में मिलाकर रखें। आंखें बंद करके इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। पश्चात धीरे धीरे आंखों को खोलें और एक एक करके दोनों पैरों को खोलते हुए दंडासन में बैठ जाएं। यह केवल एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास भोजन करने के पश्चात भी किया जा सकता है। अब हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा फैलाकर दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं।
सिर, गर्दन, कमर को सीधा रखें। दोनों घुटनों के बीच कुछ अंतर बनाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं। कोहनियों से मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर सिर के पीछे से रखें। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। सांस लेते हुए हाथों को एक एक करके कोहनियों से सीधा करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने से नीचे लाकर घुटनों पर टिका दें और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा सामने फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। सिर, कमर, गर्दन को सीधा रखें। वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों के बीच 1 फीट का अंतर बनाएं। हथेलियों को घुटनों पर टिका दें और सांस लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे से ऊपर उठाएं और सिर तक लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुकें। हथेलियों को भूमि पर रखते हुए कोहनियों तक टिकाएं एवं ललाट को भूमि पर स्पर्श कराएं। इस दौरान ध्यान रखें कि नितंब एड़ियों से ऊपर न उठें। इस स्थिति को 15 से 20 सेकंड तक बनाए रखें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर से हाथों के साथ ऊपर उठें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को घुटनों पर टिका दें। दोनों पैरों को सीधा सामने फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाएं। अब भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के दोनों ओर भूमि पर रखें। कोहनियाँ ऊपर उठी हुई हो तथा दोनों हाथों को छाती से सटाकर रखें। सांस लेते हुए छाती एवं सिर को ऊपर उठाएं। नाभि के नीचे वाला भाग भूमि पर टिका रहे। सिर को ऊपर उठाते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाकर आसमान की ओर देखें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक बने रहें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। सांस छोड़ते हुए सिर व छाती को धीरे धीरे नीचे की ओर लाकर भूमि पर लगा दें। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक सामने की ओर भूमि पर रखें। गर्दन को एक तरफ मोड़ते हुए हथेलियों पर रखकर विश्राम करें। अब अर्धशलभ आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को जंघा के नीचे लगाएं। सांस लेते हुए
धीरे धीरे दाएं पैर को बिना घुटनों से मोड़े ऊपर उठाएं। ठोड़ी को भूमि पर टिकाकर रखें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को धीरे से नीचे भूमि पर ले आएं। इस आसन को बाएं पैर से भी दोहराएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को बिना घुटनों से मोड़े ऊपर उठाएं। ठोड़ी को भूमि पर टिकाकर रखें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को धीरे से नीचे भूमि पर ले आएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएं और हथेलियों को एक के ऊपर एक सामने की ओर भूमि पर रखें। गर्दन को एक तरफ मोड़ते हुए हथेलियों पर रखकर विश्राम करें। अब हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पहले पेट के बल सीधे लेट जाएं। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के दोनों ओर भूमि पर रखें। सांस लेते हुए हथेलियों के सहारे छाती को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे एक एक करके दोनों कोहनियों को छाती के सामने लाकर भूमि पर टिकाएं। दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं। दोनों हथेलियों को खोलकर ठोड़ी को हथेलियों पर आराम से टिकाएं। इस दौरान पैरों को आपस में मिलाकर रखें। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक रुकें। इस दौरान श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक भूमि पर रखें। सिर को एक तरफ मोड़कर हथेलियों पर विश्राम करें। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। अब आप आराम से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट की दूरी बनाएं। दोनों हथेलियों को जंघाओं से थोड़ा दूर रख आसमान की ओर खोल दें। आंखें बंद एवं गर्दन को एक तरफ झुका दें। संपूर्ण शरीर को तनाव रहित अवस्था में महसूस करें। धीरे धीरे 4 से 5 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर के प्रत्येक भाग को मन के द्वारा देखने का प्रयास करें। एक एक अंग को तनाव रहित और शिथिल अवस्था में अनुभव करें। इस स्थिति में शरीर को पूर्ण विश्राम देने का प्रयास करें। सांस को सामान्य रखते हुए आप अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले जाएं। उंगलियां व पैरों को ढीला छोड़ दें। अब अपने ध्यान को पैरों की पिंडलियों पर ले जाएं। उन्हें ढीला छोड़ दें। किसी भी प्रकार का तनाव उनमें न हो। अब ध्यान को घुटनों पर लेकर आएं। उनको ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे ध्यान को अपनी जंघाओं पर लाएं। आसनों के अभ्यास करने से उनमें जो तनाव महसूस हो रहा हो उनको समाप्त करें। जंघाओं को ढीला छोड़कर विश्राम करें। नितंब के मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। पैर की उंगली से लेकर नितंब तक का सारा शरीर ढीला छोड़ दें।
इस हिस्से में किसी भी प्रकार का तनाव महसूस न करें। अब अपने ध्यान को कमर पर लाएं। कमर को तनाव रहित कर ढीला छोड़ दें। अब छाती, कंधों को ढीला छोड़ दें। दायां कंधा और बायां कंधा दोनों को ही ढीला छोड़ दें। किसी भी प्रकार का तनाव इनमें न हो। अब देखें, आपकी कमर से लेकर कंधों तक संपूर्ण शरीर एकदम शांत है, ढीला है। महसूस करें शरीर की इस शांति को और इसका आनंद लें। अब अपने ध्यान को हाथों की उंगलियों पर ले जाएं। उंगलियों को ढीला छोड़कर हथेलियों को शिथिल करें। कलाई व कोहनियों को तनाव मुक्त कर ढीला छोड़ें। अब ध्यान को चेहरे पर लाएं। देखें आपके चेहरे पर कितना शांत भाव है। कोई तनाव आपके चेहरे पर नहीं है। संपूर्ण शरीर को मन से देखें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का शरीर शांत है। इनमें कहीं कोई दुख, तनाव, परेशानी नहीं है। ऐसा महसूस करें और शांति का अनुभव करें। अब मन में संकल्प करें कि आप स्वस्थ, सुखी व आनंदपूर्ण आत्मा हैं। किसी भी प्रकार कोई विकार आपके शरीर में नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरा स्वास्थ्य बनाए रखें, मेरे शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। मैं स्वयं सुखी रहूं और समाज के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनूं। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें और बाएं तरफ से करवट लेकर सुख आसन में बैठ जाएं। अब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया का अभ्यास करेंगे, जिन्हें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। या जिसे खड़े होने में परेशानी हो वह बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच कुछ अंतर बनाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाते हुए कंधों के बराबर लाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। इस क्रिया को 10 बार दोहराएंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाते हुए सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। इसी स्थिति में दूसरी श्वास प्रश्वास की क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाते हुए कंधों के बराबर ले आएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को बाहर की ओर फैलाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस अंदर की ओर ले आएं। सांस लेते हुए हाथों को बाहर फैलाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को अंदर ले आएं। इस क्रिया को 10 बार दोहराएंगे। सांस लेते हुए हाथों को बाहर फैलाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को अंदर ले आएं।
धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाते हुए सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। अब इसी स्थिति में तीसरी श्वास प्रश्वास की क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाते हुए कंधों के बराबर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं और हथेलियों को बाहर की ओर पलट दें। सांस लेते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने की ओर से नीचे ले आएं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। इस क्रिया को 10 बार दोहराएंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएं और अंगुलियों को खोल दें और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। अब हम श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों पर कार्य करने वाली क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे कि अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, उसका अभ्यास करेंगे। सुखासन में बैठकर सिर, गर्दन, कमर को सीधा रखें। दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। आंखों को बंद कर लें। दाएं नासाद्वार को अंगूठे से बंद कर लें। बाएं नासाद्वार से सांस को धीरे धीरे अंदर लें। बाएं नासाद्वार को अनामिका से बंद कर लें। दाएं नासाद्वार से अंगूठे को हटाते हुए सांस को बाहर निकालें। उसी नासाद्वार से सांस को धीरे धीरे अंदर लें। दाएं नासाद्वार से अंगूठे से बंद कर लें। बाएं नासाद्वार से अनामिका को हटाकर सांस बाहर छोड़ें। इसी तरह हम 10 बार दोहराएंगे। दाएं से सांस लें, बाएं से छोड़ें। दाएं से सांस लें, बाएं से छोड़ें। बाएं से सांस लें, दाएं से छोड़ें। आंखों को बंद करके ध्यान सांस की गति पर रखें। इसके अभ्यास के बाद हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सुख आसन में बैठ जाएं और सिर, गर्दन, कमर को सीधा रखें। नाक से गहरी सांस लेते हुए अंगूठों को कान पर, तर्जनी अंगुली को आंखों पर, मध्यमा व अनामिका को नासा के ऊपर और नीचे रखें। कनिष्ठिका उंगली को ठोडी पर रखें। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए कंठ से भंवरे के समान ध्वनि को उत्पन्न करें।
इसी स्थिति में सांस को अंदर लें और बाहर छोड़ते हुए कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करें। सांस को अंदर लें और बाहर छोड़ते हुए कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करें। इस तरह 10 बार दोहराएं। अभ्यास के पश्चात धीरे धीरे हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। सुख आसन में बैठ जाएं और सिर, गर्दन, कमर को सीधा रखें। आंखों को बंद कर लें। अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य पर केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास पर मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ते समय अकार का उच्चारण करें। जब अकार का उच्चारण करें तब पूरा ध्यान नाभि से निचले भाग पर यानी कि कटी, जानु, जंघा और टखने पर रखें। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ते समय ऊकार का उच्चारण करें। जब ऊकार का उच्चारण करें तब पूरा ध्यान शरीर के मध्य भाग यानी कि गर्दन, छाती, पीठ और उदर पर रखें। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ते समय मकार का उच्चारण करें। जब मकार का उच्चारण करें तब पूरा ध्यान शरीर के उत्तमांग यानी कि सिर एवं चेहरे पर रखें। इसके बाद हम अकार, उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। अकार का उच्चारण होगा तो ध्यान शरीर के निचले भाग पर रहें। उकार का उच्चारण होगा तो ध्यान शरीर के मध्य भाग पर रहें और मकार का उच्चारण होगा तब ध्यान शरीर के ऊपरी भाग पर रहे। एक और बार इससे उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। कुछ समय
ध्यान की अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को खोलें। अब हम आज के योग अभ्यास की समाप्ति शांति मंत्र का उच्चारण करके करेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा को धारण करें। जिस प्रकार मैं उच्चारण करूं, उसी तरह उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को रगड़ें और हथेलियों को चेहरे पर हल्का स्पर्श करवाएं। हथेलियों की उष्णता को महसूस करें और आंखों को धीरे धीरे खोलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।